हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 16.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे पाई की वैल्यू दी है 3.14। यहाँ पे जो वैल्यू दी है वही हमें पुटअप करनी होगी, इसलिए यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। इसमें हमें दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो पहले हम राइट डाउन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायमीटर दी है सिलेंडर की 50 सेंटीमीटर। डायमीटर दी है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर को हम यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रेडियस मिल जाती है, इसलिए 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 सेंटीमीटर की हमें रेडियस मिल गई। हाइट दी हुई है 45 सेंटीमीटर की। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला राइट डाउन किया 2 पाई आर इन ब्रैकेट आर प्लस एच। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 3.14, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 25, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 25 इन ब्रैकेट आर की वैल्यू क्या है 25 प्लस हाइट क्या है 45 इक्वल टू, अभी जो दो नंबर है दोनों नंबर के हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ पे दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया। मल्टीप्लाई बाय 25। अभी ये दोनों जो नंबर है इसके हमें एडिशन करनी होगी। 5 + 5 10, 0 कैरी 1, 4 + 2 6, 6 + 1 7, यानी मल्टीप्लाई बाय 70 इक्वल टू, अभी ये जो दो नंबर है 6.28 मल्टीप्लाई बाय 25, दोनों नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे आपको करके बताती हूँ मल्टीप्लिकेशन। 6.28 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 8 जा 40, 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 + 4 14, 4 कैरी 1, 5 6 जा 30 + 1 31 प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे 0 लगाया, इसलिए यहाँ पे 0। 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 2 6 जा 12। एडिशन कर लेते हैं 0 + 0 0, 4 + 6 10, 0 कैरी 1, 5 + 1 6 + 1 7, 2 + 3 5 और यहाँ पे 1। दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट। इसलिए ये दोनों जो नंबर है इसका मल्टीप्लिकेशन क्या मिल गया हमें 157.00 था। इसका मतलब 157 भी हम राइट डाउन कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 70। अभी ये जो दो नंबर है दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे बताती हूँ 157 मल्टीप्लाई बाय 70। यहाँ पे आखिरी में जो 0 नंबर है इसको जैसा था वैसे राइट डाउन कर लेते हैं, सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 5 जा 13, 7 5 जा 35 + 4 39, 9 कैरी 3, 7 1 जा 7, 7 + 3 10, यानी 10,990 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमें आंसर मिल गया, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम, इसका जो एरिया है वो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, यानी 10,990 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ base and radius of a cylindrical if its curved surface area is 660 square centimeter and its height is 21 centimeter। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ बेस, बेस का जो एरिया है सिलेंडर का वो फाइंड आउट करना है और रेडियस फाइंड आउट करनी है हमें। अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ था 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसलिए वो राइट डाउन किया। हाइट दी है 21 सेंटीमीटर, इसलिए वो राइट डाउन की। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला राइट डाउन किया 2 पाई आर एच। 660 कर्व सरफेस एरिया था, इसलिए इसके नीचे 660 राइट डाउन किया इक्वल टू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमें दी गई नहीं है इसलिए यहाँ पे 22/7 राइट डाउन करेंगे, इंटू आर की वैल्यू पता नहीं है इसलिए आर राइट डाउन किया, इंटू हाइट, हाइट पता है 21। उसके बाद यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय आर। यहाँ पे ये जो तीनों नंबर है वो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई है, जब वो लेफ्ट को जाएंगे तो डिवाइड बन जाएगी। देखो कैसी टर्म बन जाएगी, यहाँ पे 660 था,
नीचे की टर्म क्या बन जाएगी 660 अपॉन 2 इंटू 22 × 3 = सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा r। यहाँ पे 22 1 जा 22, 22 3 जा 66, 22 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यानी रेडियस क्या मिल गई r = 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस की वैल्यू मिल गई हमें 5 सेंटीमीटर। अभी उसके बाद एरिया ऑफ बॉक्स ऑफ अ सिलेंडर वो फाइंड आउट करना है, इसलिए फॉर्मूला राइट डाउन किया πr²। पाई की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 22/7 इंटू r², यानी r की वैल्यू पुटअप करनी है 2 टाइम्स हमें, इसलिए 2 टाइम्स राइट डाउन की 22 इंटू 5 110 इंटू 5 अपॉन 7, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन आया 550 अपॉन 7। अभी ये जो 550 है उसको 7 से डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइडेशन बताती हूँ। 7 नंबर से हमें डिवाइड करना है। 7 से 7 7 जा 49, यहाँ पे 55 माइनस 49 किया तो यहाँ पे 6, 0 को नीचे लाया 60 बन गया। 7 8 जा 56, 4, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं था इसलिए यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 7 5 जा 35, 5 0 ले लिया। 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 रिमाइंडर 0 लिया। 7 1 जा 7, यानी 10 माइनस 7 किया तो 3, यानी 78। इसका जो आंसर मिल गया हमें 78.571, ये हमें आंसर मिला। यानी अप्रोक्सीमेट क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम, इसको ही हम अप्रोक्सीमेट राइट डाउन कर सकते हैं 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी जो दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे रेडियस ऑफ द सिलेंडर पूछा गया था तो मिल गया हमें 5 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड एंड whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of the sheet required to make a lid of 2 centimeter for this container. यहाँ पे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। हमें सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है, लेकिन जो ऊपर की साइड है उसकी वो वन साइड से ओपन है। उसकी डायमीटर दी हुई है हमें 28 सेंटीमीटर और हाइट दी है कंटेनर की 20 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर डायमीटर वाला और 20 सेंटीमीटर हाइट वाला कंटेनर हमें बनाना है, सिलेंड्रिकल कंटेनर। लेकिन वो ऊपर की साइड से कैसे होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, वन साइड से ओपन होना चाहिए। इसलिए हमें कितनी शीट उसको रिक्वायर है ये हमें फाइंड आउट करना है, उसको कितना एरिया लगेगा शीट बनाने के लिए वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसी कंटेनर के लिए यदि हम लीड बना रहे हैं तो हमें 2 सेंटीमीटर के हाइट का लीड बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर है वो भी हमें फाइंड आउट करना है। यानी 2 क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डायमीटर दी है 28 सेंटीमीटर, तो हमें पहले रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, डायमीटर ऑफ कंटेनर इज 28 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे 28 सेंटीमीटर राइट डाउन किया। रेडियस फाइंड आउट करनी है, इसलिए रेडियस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं। इसलिए रेडियस मिल गई हमें 14 सेंटीमीटर, हाइट ऑलरेडी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर, यानी ये जो कंटेनर बनाना है उसको कितना एरिया ऑफ शीट लगेगा है हम फाइंड आउट करेंगे। इसलिए उसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर, यानी जो कंटेनर है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है और इसका जो बेस है कंटेनर का उसका एरिया कितना है, ये हमें दोनों की एडिशन करके उसका आंसर मिल जाएगा। इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर इक्वल टू 2πrh प्लस πr²। यहाँ पे पाई आर दोनों में कॉमन था, इसलिए पाई आर को कॉमन निकाला। इन ब्रैकेट क्या बचा, यहाँ पे बचा 2 और h, इसलिए 2h प्लस इसमें से हमने पाई आर को बाहर निकाला, सिर्फ क्या बचा ब्रैकेट में r। अभी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस क्या है 14 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसलिए 20 प्लस रेडियस क्या है 14। यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 22 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 44। अभी ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 20 किया तो 40, 40
प्लस 14 इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय, दोनों के एडिशन की तो एडिशन का आंसर मिल गया 54। अभी 44 और 54 दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करके क्या आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिल गया 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी जो हमें एरिया लग रहा है शीट बनाने को, वो कंटेनर बनाने के लिए जो शीट लग रही है उसका एरिया कितना मिल गया हमें 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी उसके बाद हमें उसका लीड बनाना है, इसलिए वो जो हाइट है उस सिलेंड्रिकल लीड की वो दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल लीड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। उसको भी कितना शीट लगेगा वो लीड बनाने के लिए, जबकि हाइट दी है 2 सेंटीमीटर की, इसलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला राइट डाउन किया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू हाइट, रेडियस क्या है, रेडियस पहले ही पता थी हमें 14, अभी हाइट दी है लीड की 2 सेंटीमीटर, इसलिए 2 प्लस 22/7 इंटू रेडियस क्या है 14 इंटू 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे भी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 14। यहाँ पे 2 इंटू 22 क्या 44, 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 2 176 प्लस 22 इंटू 4 क्या तो 44, और 44 को यदि हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिल जाता है 616। अभी जो दोनों नंबर मिले दोनों नंबर के एडिशन कर लेते हैं तो आंसर मिल गया 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी जो दोनों क्वेश्चन से हमने सॉल्व करके दिखाए, जैसे कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द कंटेनर इज, उसको कितनी शीट लग रही है वो कंटेनर बनाने के लिए 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ शीट टू मेक द लीड, उसका जो ढक्कन बनाना है मैं उसका लीड का एरिया कितना लग रहा है, उसको शीट कितना लग रहा है तो 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। आज हमने प्रैक्टिस सेट 16.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 देखे। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।